संबोधन। आज इस गांव का नाम भगवतीपुर है। कहीं न कहीं माँ भगवती की कृपा है कि आज भगवतीपुर की धरती पर इस शुभ अवसर पर इस मंच पर बैठे हुए हम लोगों के बड़े भाई अनिल राय जी और जयशंकर भैया जी, तमाम हमारे साथी यहाँ पर बैठे हैं, बहन अंजना सिंह जी, और साथ ही यहाँ पर आए हुए हमारे सम्मानित साथी। यह अवसर पे हम लोगों को ऐसा सौभाग्य मिला है कि परसों चुनाव है और आज है 23 तारीख, चुनाव है 25 तारीख को, और ये राजनीतिक में सभी पारिवारिक लोग आए हुए हैं यहाँ पर। इस कार्यक्रम का आयोजन करने वाले हमारे बड़े भाई हम सारे लोगों के बीच से पल बढ़कर क्षेत्र के नाम को आगे बढ़ाने का तमाम चुनाव लड़े, हम झंझावातों को सहते हुए हम लोगों के भाई, हम सारे लोग इनके आह्वान पे, इनके बुलावे पे यहाँ पर आए हुए हैं। तमाम ऐसे साथी और बहुत ही शायद टाइम में 12 साढ़े 12 बजे करीब मुन्ना भैया फोन किए, भैया हम ऐसा प्लान चाह रहे हैं, ऐसे सोच रहे हैं, तो सब लोग जुड़ जाते। तो मैं अपनी बातों को लोगों को सामने, अपने लोगों के सामने कह के अपनी बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। मुख्य कारण यह है कि हम 25 तारीख की जो वोटिंग को उसको बड़ी गंभीरता से लें। धूप का टाइम है, कहीं धूप की वजह से कोई मतदान प्रभावित नहीं होना चाहिए। हम सारे लोग अपने वोट, अपने परिवार के वोट के साथ साथ अपने पास पड़ोसी और कोई इस तरीके का हो जो जिसके पास व्यवस्था ना हो उसको भी वोट डलवाने का काम करें। तो आप सारे लोगों को मैं पुनः आग्रह करते हुए अपनी बारी को विराम देता हूं। अपने बड़े भाई, हम लोग के क्षेत्र की शान, ऐसे भाई को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं जो आप सारे लोगों से हम लोगों को मिलने का एक शुभ अवसर प्रदान किया। जय हिंद, जय भारत, जय भाजपा। तो मैं अपने परिवार की तरफ से, अपने तमाम नौजवान साथियों की तरफ से, अपने क्षेत्र के आए हुए तो तमाम होनहार सपूत जो सर्व समाज से हैं, जो हमारे बीच में भाई के रूप में हैं, आप सबकी तरफ से अपने दरवाजे पे आए हुए आगंतुक साथी को मैं माल्यार्पण करके अपना कमल, आपका कमल आपको ही समर्पित कर रहा हूँ। इसकी मर्यादा रखना आपका काम है। ऐसा मिसाल कायम किया, आज माल्यार्पण करते हुए एक कमल का पुष्प, जो वह कमल जो विष्णुपति, वह कमल जो कीचड़ से निकला, उस पे किसी भी प्रकार की गंदगी, किसी प्रकार का जल वो पे टिकता नहीं, और वह कीचड़ से निकल के कमल आज भारत है विश्व स्तर पर अपनी सुगंध बिखेर रहा है। ऐसे कमल पुष्प को भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनाव निशान बनाया, और वह कमल का पुष्प ये पूरे जो सामने बैठे हुए बंधु, ये सबके लिए है कि कमल के पुष्प में अपना नेतृत्व, अपना विश्वास रखते हुए देश को आगे एक एक अपना कीमती वोट दे, और साथ ही साथ जैसे भी इसकी पंखुड़ियां बिखरी हैं तो उसको समेट करके वो कमल का पुष्प हमेशा रखता है। तो इसी तरह से भी आपके परिवार में अपने भाई बंधु कहीं पर बिखरे हो तो कमल के पुष्प की तरह सारी पंखुड़ियों को समेट कर, अगर कीचड़ में है तो इसको निकाल करके और ले जा करके बूथ पे मत के रूप में भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम करें। आज मर्चा सिंह सभी यह कार्यक्रम इस समय कर रहे हैं, तो एक बार आपसे निवेदन है कि नाम तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, साथ ही सबका जितने मंचा सिंह लोग हैं सम्मानित हमारे भाई आए हैं, सबके स्वागत में जोरदार तालियां बजाइए और अपने जो यहाँ के आयोजक महोदय हैं इनका उत्साहवर्धन करिए कि कितनी सरलता के साथ कितने कम समय में आप आए। इनकी लोकप्रियता का एहसास यही हो रहा है कि मुझे भी खबर मिली मित्रों 2 बजे की
कार्यक्रम है, आप आ जाइए। मैं भी अपने को रोक नहीं सका, जबकि मैं विषम परिस्थितियों से गुजर रहा था, लेकिन नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद मुन्ना भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद प्रेम सिंह जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद दीपक राय जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद भारत माता की, भारत माता की। तय किया कि हम लोग को कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाहिए और कम समय में ही हम लोगों ने 3 घंटे के नोटिस में लगभग अपने सभी इष्ट मित्रों को, भाइयों को पूरे अपनत्व के साथ ये निवेदन किया कि आप लोग अगर उपस्थित हो जाते, एक निर्णय ले लिया जाता। हमारे सभी साथी यहाँ पे आए, सभी इष्ट मित्र यहाँ पे आए और सबसे विचार विमर्श करके, सबसे सलाह लेकर के हम लोग इस निर्णय पे पहुंचे कि जिस तरह की राजनीति देश में चल रही है उसमें हमें एक मजबूत निर्णय लेना चाहिए और सबके सम्मान में, सबके आदर में, सबके विश्वास में हम लोगों ने ये तय किया हमें भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी नीलम सोनकर जी के साथ खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जब नीलम सोनकर यहाँ से सांसद बन के जाएंगी तो गरीबों कमजोरों की, एक आम आदमी की सरकार हिंदुस्तान में बनेगी और हर आदमी गर्व से कह सकेगा कि ये हमारी सरकार है। उपस्थित आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्ग, हमारी माताएं, तमाम आदरणीय बड़े भाई, हमारे प्रिय बहुत सारे छोटे भाई, मैं आपके दरवाजे पे आए हुए अपने सभी बड़े भाइयों के स्वागत में, सम्मान में आपकी तरफ से माला तो पहना लिया, लेकिन आप सबकी तरफ से, अपनी तरफ से, अपने दरवाजे पे आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, नमन करता हूं और आप सबको, सबके हाथ में पुष्प देने में समय लगेगा, लेकिन एक कमल का पुष्प जो कीचड़ में खिलता है लेकिन अपनी मर्यादा इस तरह से बढ़ाता है कि लक्ष्मी जी के गले के हार से लेके माँ दुर्गे के गले का हार बनता है और हम सबका सम्मान और गौरव बनता है एक कमल का पुष्प। और इस कमल के पुष्प को मैं अपनी तरफ से ससम्मान पूरे निवेदन के साथ आप सबको समर्पित करता हूँ, आपके आदर में, आपके सम्मान में, आपके गौरव के लिए। और बहुत कम समय में हम लोगों ने निर्णय लिया है, लेकिन अंदर अंदर कहीं न कहीं हर आदमी विचारधारा की लड़ाई लड़ता है और उस विचारधारा में जिस तरह का माहौल पैदा हुआ, बैठे हुए तमाम सम्मानित लोगों का अपने तरफ से, आपके तरफ से फिर से स्वागत कर दूं। महिला मोर्चा से प्रमुख श्रीमती अंजना सिंह जी, आपका स्वागत है आपके दरवाजे पर। आदरणीय उमाकांत तिवारी जी हैं, मंडल अध्यक्ष है बड़े भाई के रूप में, आपका भी हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जो ढेकमा के मंडल अध्यक्ष हैं ब्रजेश राज जी हैं, जो हमारे प्रिय छोटे भाई हैं, जो बर्दन के मंडल अध्यक्ष हैं, आपका भी स्वागत है। प्रमोद राय जी हैं, जो इतने ऊर्जावान हैं, इतने ओजस्वी हैं। प्रिय साथी चुटाई से पूर्व प्रधान, वो भी है हमारे साथ, हर मौके पर खड़े रहते हैं। माइनॉरिटी कितने साथी हैं, मैं किसका किसका नाम लूं, बहुत सारे साथी हैं। मैं सबका अपने दरवाजे पे आप सबकी तरफ से हार्दिक अभिनंदन, वंदन, स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत सारी बातें होती हैं कि माइनॉरिटी से ये नहीं रहेंगे, वो नहीं रहेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं माइनॉरिटी से भी, कोई आपकी विचारधारा और हमारे रिश्ते में प्रभावित है, कोई मोदी जी के नीतियों में प्रभावित है, कोई योगी जी की प्रशासनिक व्यवस्था में प्रभावित है, आपसे जुड़ा हुआ है। बहुत सारे अल्पसंख्यक समाज, पिछड़े समाज, दलित समाज के लोग हैं जो आपके दरवाजे पे भाई की तरह खड़े हैं।
और आपके रीत नीति और पार्टी के रीत नीति से व्यक्तिगत किसी से विरोध हो सकता है। कोई पार्टी के नाते आपके नाते है, कोई हमारे नाते है। बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं। यहाँ पे हमारे मंडल के नेता हैं, जो मंडल कहता है वही बड़े लोग ऊपर के लोग सुनते हैं। जो ये कार्यकर्ता ये संगठन तय करता है, अगर ये मंडल अपनी ताकत को स्वीकार कर ले, ये विस्तारक साथी आप समझ लें, ऊपर का कोई ऐसा नेता नहीं है, कोई ऐसा अधिकारी नहीं है जो आपकी बात न सुने। हमारे सामने मंडल बैठा है, संगठन बैठा है। मैं भी आपका बेटा हूँ, भाई हूँ। कल कोई पैरवी होगी तो 80% पैरवी पंचायत, तो हम लोग आपस में हाथ जोड़ के एक दूसरे को मना के डांट के अपने अपने दरवाजे पे सुलझा लेते हैं। जो नहीं सुलझेगा उसके लिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ये संगठन, ये मंडल दीपक भाई के नेतृत्व में, प्रमोद भैया के नेतृत्व में, अनिल राज जी के नेतृत्व में, मंडल प्रभारियों के नेतृत्व, बड़ी बड़ी बातें हुई हैं, बहुत सारे काम हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। एक मौका और दे के देखिए कि जो कुछ काम बाकी है इसके बाद जवाब देने के लिए जनता तो सबको सिखाती बताती है। अभी तो मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, झंडा नहीं उठाया हूँ, लेकिन कमल का फूल उठा लिया हूँ। ये आप सबसे मेरा अनुरोध है आप सबसे कि अपने अपने घर जा करके, मैं किसी का छोटा भाई हूँ, बहुत होनहार बहादुर साथी हैं जिनका मैं बड़ा भाई भी हूँ, किसी का बेटा भी हूँ। आप सबसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है भाई की हैसियत से, क्योंकि देखिए प्रत्याशी, मैं इशारा आपको कर रहा हूँ कि एक प्रत्याशी आपके सामने कौन है। प्रत्याशी का नाम नहीं लूंगा। विधानसभा में भी आपने रोल देखा है कि केसरीनाथ त्रिपाठी की विधानसभा थी और सर फटा था। निरहू जी के बारे में कहा जा रहा है, अरे यार निरहुआ गांव गांव आए तो उसको दौड़ा के मारो। इस तरह की बात कोई प्रत्याशी करता है? आप लोगों ने भी वो वीडियो देखा होगा। अरे भाई, निरहुआ भी तो हमारे समाज का बेटा है। आप लगातार जयप्रदा जी को सांसद बनाते हैं, आप लगातार हम सबकी अग्रज आदरणीय माननीय देश के नायक, संगीत जगत के अमिताभ बच्चन जी की पत्नी को राज्यसभा सांसद भेजते हैं। हम सब गर्व के साथ कहते हैं कि हमारे संगीत और फिल्म दुनिया का एक महान कलाकार राज्यसभा गया। और जब एक गरीब का बेटा, भोजपुरी का नायक, हम सब के बीच आम आदमी किसी तरह से नाच गा के किसी ऊंचाई को छूता है, सांसद कहलाता है। निरहुआ कहलाने में भी कोई शर्म तकलीफ उसको नहीं होती। हमके तो क्यों निरहुआ कह दे, हमने कहा जाए कि गरियावत हो, गिरियावत हमके निरहुआ कहते हैं भैया। लेकिन वो गरीब का बेटा रिक्शा चलाते हुए हीरो का रोल करता है, भोजपुरी का नायक है, आम आदमी, गरीब आदमी, मजदूर आदमी की पहचान के रूप में है। अगर वो सांसद में चला जाता है तो आप कहते हैं कि नाचने गाने वाला। अरे नाचना गाना हमारे संगीत का हिस्सा है, एक कला है। वो कला करके हमारे घर में संगीत होती है, जब शादियां विवाह होता है तो इस तरह की गालियां हमारी बहू और बहनें देती हैं कि बिना गाड़ी के बियाह ना पूरा होगा। और पहले होली होती थी तो हम लोग घूम घूम के, गांव भर घूम घूम के इनके घर उनके घर कबीर बोलते थे और किस तरह की गालियां देते थे। लोग गले लगा करके कबीर बोलते थे। हमारी बड़ी भाभियां मुस्कुरा के छत से ऐसे बाल्टी से रंग फेंकती। हम लोग लड़ाई झगड़ा करके जब तक रंग ऐसे फेंक न ले तब तक हम लोग का त्योहार नहीं मनता था। तो हिंदुस्तान इस तरह का देश है जहां सबको, सर्व समाज को लेके चलने की परिभाषा है। अयम निज परोवेती गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तू वसुधैव च कुटुंबकम। ऐसा हमारा देश, ऐसा हमारा समाज, हमारे धर्मगुरु हमको सिखाते हैं। और कोई भी धर्मगुरु हो, चाहे वो सिख के हो, चाहे ईसाई हो, चाहे मुस्लिम धर्मगुरु हो, वो हमेशा इंसानियत की और मानवता की बात करते हैं। कभी समाज को लड़ाने और बांटने की बात नहीं करते।
तो राजनीति में बहुत सारी बातें कही जाती हैं, क्या सही है क्या गलत है, बहुत सारी चीजें आप लोग हमसे ज्यादा जानते हैं, हमारे बताने से कुछ नहीं होता। एक बार फिर से आप सबको पूरे आदर के साथ निवेदन करते हुए, आप सबका आह्वान करते हुए, ये कमल का फूल आपका है और इसको आप लोग स्वीकार करिए, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताइए और अपनी मर्यादा, अपने क्षेत्र का विकास करिए। कहीं कोई बात होगी, बहुत सारे साथी कहते हैं कि हमारी बात कोई नहीं कहता,